يا حسين 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 يا حسين كريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله वसल्लम अलैका या। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद उसके प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर आजिज़ाना गुलामाना सलाम अर्ज़ करने के बाद अज़ीज़ान किरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान अज़ीम है कि आज उस मालिक कुद्दूस ने आज एक मरतबा फिर आस्ताना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर और जामिया मस्जिद हज़रत पीर सैयद लाल बादशाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी इस जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए मैं और आप जमा हैं और पीरो मुर्शिद की हाज़िरी के लिए आए हैं, उनकी ज़ियारत करने के लिए आए हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि मौला करीम हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्ताने गिरामी, ये माह मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना है। इसकी जहाँ पे बहुत सारी फजीलतें हैं, वहाँ इसको एक ख़ास निस्बत जो है वो हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से है। तो हज़रात गिरामी, मैंने आप हज़रात की खिदमत में कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आया मुक़द्दसा पढ़ी है, इसके ज़िमन में कुछ बातें आप खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। अहले सुन्नत के नज़दीक, बोलिए हम कौन हैं? अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत के नज़दीक जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह अहले बैत रसूल से मुअद्दद भी फ़र्ज़ है। अहले बैत रसूल से मुअद्दद भी, मोहब्बत भी फ़र्ज़ है। ये अहले सुन्ना का अकीदा है, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। महबूब आप कह दीजिए कि मुझे कुछ अजर किसी शय किसी बात पे नहीं चाहिए, लेकिन एक बात जरूर मांगता हूँ। वो क्या है? आका, किस शय का सिला आप मांगते हैं? कहा किसी शय का सिला नहीं मांगता। तुम मुसलमान हुए हो, फिर ईमान वाले बने हो, किसी शय का तुमसे अजर तलब नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात है, वो तुमसे उसका तकाजा करता हूँ, वो लेना चाहता हूँ। वो क्या है? असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। मेरे कराबत
ये चला है कि अहले सुन्नत के नजदीक ये अकीदा है कि जिस तरह नमाज फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, इसी तरह अहले बैते रसूल का प्यार भी फर्ज है। क्योंकि मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत आका हुसैन की वो जात है कि मेरे रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ए अल्लाह, जो हुसैन से प्यार करे उससे तू भी प्यार कर। जो हुसैन से मोहब्बत करता है मौला तू उससे भी मोहब्बत कर। जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता है, जो हुसैन से अदावत रखता है, मौला तू भी उसके खिलाफ ऐलान जंग फरमा। तो इसलिए हज़रात गिरामी, हज़रत इमाम हुसैन की वो मोहब्बत है, वो प्यार है कि मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसलिए मेरे गुलामों, हुसैन से प्यार करो। जो मुस्तफ़ा को राजी करना चाहता है, जो फातिमा तुज़ ज़हरा की गुलामी चाहता है, जो मौला मुर्तज़ा का प्यार चाहता है, जो हजरत इमाम हसन की रजा चाहता है, वो हुसैन को राजी कर ले। इन सब की जब प्यार मिलेगा उससे खुदा भी राजी हो जाएगा। अगर खुदा की रजा चाहते हो, उसे राजी करना चाहते हो, तो आओ फिर बारगाह हुसैनी में आ जाओ। ये वो बारगाह है कि दीन लाए मुस्तफा थे, दीन को बचाने वाली हस्ती का नाम हुसैन इब्ने अली है। दीन मुस्तफा लाए सरकार थे, रहमत आलम दीन लाए, शरीयत मोहम्मदी को लाने वाले मेरे आका रहमत आलम की जात है। लेकिन दीन मुस्तफा को बचाने वाले का नाम हुसैन इब्ने अली है। तो इसलिए दोस्ताने गिरामी, आइए हुसैन की जात तो देखिए, हुसैन की सिफात तो देखिए, हुसैन के कमालात तो देखिए। वाह हुसैन, आपकी अजमतों पे कुर्बान जाएं। खुदा होने का लोगों ने दावा किया, खुदा होने का दावा किया, नबी होने का दावा किया, लेकिन आज तक किसी ने हुसैन होने का दावा ना किया। वाह हुसैन, हुसैन तू ही है और तेरी जात ऐसी है कि कोई भी हुसैन होने का दावा नहीं करता, क्योंकि हुसैन बनने के लिए फिर 72 तन कुर्बान करने पड़ते हैं। अली अकबर की जवानी कुर्बान करनी पड़ती है, अली असगर की जवानी कुर्बान करनी पड़ती है, और हजरत गाजी अब्बास अलमदार के बाजू कटवाने पड़ते हैं, तब जाकर दीन की आबियारी होती है। इसलिए हुसैन की जात ऐसी है कि मदीने वाले फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो दोस्ताने गिरामी, मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, बात समझ आई है कि आज तक हुसैन होने के लिए किसी ने दावा नहीं किया, क्योंकि हुसैन की जात वो है। आपने बड़े नमाजी देखे होंगे, बड़े हाजी देखे होंगे, बड़े गाजी देखे होंगे, बड़े फलासफर, डॉक्टर और हर तबके से आपका पाला पड़ा होगा, बड़े बड़े देखे होंगे। मस्जिद में नमाजी भी देखे हुए होंगे, नमाजी का सजदा भी देखा होगा, नमाजी का कयाम भी देखा होगा, नमाजी का रकू भी देखा होगा। वाह हुसैन, आका तेरी वो जात है तो सजदे में गई तो सजदा कयामत तक तूल पकड़ गया है, अब सर उठेगा तो खुदा की बारगाह होगी। ऐसा कभी नमाजी देखा आपने? ऐसा गाजी कोई देखा है? ऐसा हाजी कोई देखा है? अरे बड़े बड़े लंबे रकू करने वाले हैं, सजदे करने वाले हैं, कयाम करने वाले हैं, लेकिन हुसैन इब्ने अली की वो जात है कि जिसने ऐसा सजदा किया कयामत तक रब के बारगाह में सजदा रेजी की कैफियत है। अरे यजीद तो यही चाहता था हुसैन को झुकाया जाए, लेकिन गर्दन काट कर सरतन से जुदा करने के बाद भी हुसैन का सर भी मिला तो नेज़े पे चढ़ा मिला, झुका हुआ नहीं मिला। ये है मकाम मेरे आका के नवासे हुसैन इब्ने अली का कि यजीद की कोशिश थी हुसैन झुक के आए, मेरे अदालत में झुके, मेरे दरबार में झुके। ओ बदबख्त, तू हुसैन का सर ले गया कटवा कर,
मिला तो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ता हुआ मिला। हुसैन इब्ने अली की वो जात है। मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आइए अफजल में जो सबसे अफजल बंदा है, उम्मत में जो सबसे अफजल है, वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। आपसे किसी ने पूछा, आका बताओ हसन और हुसैन के प्यार के बारे में क्या ख्याल है? फरमाया जब हसन का नाम आ जाए, हुसैन का नाम आ जाए तो मेरी गर्दन वैसे ही खम हो जाती है, क्योंकि उनके प्यार के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कभी हुसैन की जात गोद में है, कभी हुसैन की जात कांधों पे सवार है। अरे अगर मुस्तफा जाने रहमत हालत सजदा में है तो हुसैन पुश्ते अनवर पे सवारी कर रहा है। हजरत आका हुसैन की वो जात है। लोगों, अब नमाज हो रही है, जमात की कैफियत है, सफ़े चीरते हुए सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन खड़े हैं, मुसल्ले पे इमामुल अंबिया खड़े हैं, हालत सजदा है, सजदे की कैफियत में सफ़े चीरते हुए मेरे हुसैन आ रहे हैं। वाह हुसैन इब्ने अली, आपका अंदाज आने का भी निराला है और सवारी करने का अंदाज भी निराला है, और पुश्ते रसूल पे सवार होना भी ये इजाज हासिल है, कभी हसन को है, कभी हुसैन इब्ने अली को है। ये कैफियत भी अगर किसी के हिस्से में आई है, मुकद्दर में आई है, तो हसनैन करीमैन की जात है। दोस्ताने गिरामी, अब सरकार की पुश्ते अनवर पे हुसैन इब्ने अली सवार है। आप देखें कि दुनिया का ख्याल नमाज में आ जाए, नमाज टूट जाती है, लेकिन इधर नमाज जारी है। आप लोग कहते हैं कि नबी का ख्याल आए, माज अल्लाह नमाज टूट जाती है। अब हुसैन इब्ने अली दुनिया नहीं है, हुसैन इब्ने अली क्या है? दीन है। बोलो क्या है? हुसैन इब्ने अली क्या है? दीन है, दुनिया नहीं है। अब आका की पुश्ते अनवर, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हालत नमाज में है, पुश्त पे इमाम हुसैन सवार हैं। अब सरकार को ख्याल आया कि नहीं आया? हुसैन का ख्याल आया कि नहीं आया? रब ने फरमाया महबूब सजदा लम्बा कर लीजिए। मौला क्यों फरमाया? हुसैन आ गया है। अब हुसैन पुश्ते अनवर पे सवार है, जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतरे सजदा लंबा कर। अब नमाज खुदा की है, इमामत मुस्तफा करा रहे हैं, पीछे खड़े सारे सहाबी हैं, वो लोग खड़े हैं जो बारगाहे मुस्तफवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के स्टूडेंट हैं, सरकार के से पढ़ने वाले हैं, पीछे उन्होंने भी सजदा लंबा कर दिया। अब 72 तस्बीहें मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अदा फरमा दी। अब देखिए ना, अगर सरकार अपने दराज गोश पे सवार हो जाए, सवारी जो जानवर था उस पे सवार हो जाए, वो दराज गोश भी जानता है कि मुस्तफा करीम के किस किस गुलाम का किस किस गली किस किस मोहल्ले में घर है। अब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब किसी गुलाम की जरूरत होती, वो जो आपकी सवारी थी उसका नाम था याफूर, उसको हुजूर हुक्म देते, वो जानवर जाता, जाकर जिस सहाबी को बुलाना होता उनके घर के बाहर उनके दरवाजे पे जाके अपना मुंह रखता। सहाबी समझ जाते मुस्तफा करीम की ये वो गुलाम सवारी है, पैगाम लेके आई है, मुस्तफा बुला रहे। अरे वो कितने खुश नसीब होंगे जिनको रहमत आलम खुद बुला रहे थे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। अब जिस सवारी पे हुजूर सवार हुए वो भी जानती है। एक और सवारी का जिक्र भी कर लेते हैं, जिस ऊंटनी पे मुस्तफा जाने रहमत बैठकर मक्का से हिजरत फरमा कर आए थे,
वो सवारी जानती है कि मैंने किसके घर जाना है। अब मदीने वाले खड़े हैं, इस्तकबाल के लिए हाजिर हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़ रहे हैं, तराने गुनगुनाए जा रहे हैं। अरे किसी की तमन्ना है आका मेरे घर आ जाए, आका मेरे घर आ जाएं, आका मेरे आ जाएं। सुना है आप हर आशी के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरा या रसूल अल्लाह। हर सहाबी की ख्वाहिश है, तमन्ना है कि मुस्तफा जाने रहमत मेरे घर आ जाए। लेकिन सरकार ने फरमाया अबू बकर जी या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया मेरी सवारी की लगाम छोड़ दो, ये जानती है आज मैंने किसके घर जाना। वो हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौलत खाना जानती थी। सीधी सवारी वहां बैठ गई, क्योंकि अब सरकार ने फैसला सवारी पे छोड़ दिया। फरमाया मेरे किसी गुलाम के दिल हजारी ना हो कि आका मेरे नहीं आए, मेरे नहीं आए। आपने फरमाया सवारी को पता है मैंने कहा जाना है। वो सवारी जाके हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के बाहर बैठ। तो दोस्ताने गिरामी, ये उन सवारियों को एजाज मिला है कि जनाबे वाला सरकार की निस्बत मिली तो वो भी जानती है हमने कहां कहां जाना है। वाह हुसैन इब्ने अली, आपके मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं। आपकी सवारी तो जनाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अब 72 तस्बीहें पूरी हुई, हजरत इमाम हुसैन उतर गए। बताओ जनाबे मुस्तफा करीम को ख्याल हुसैन इब्ने अली का आया कि नहीं आया? बोलो ना, आया ना? तो पता चला कि हुसैन दीन है, दुनिया नहीं है। हुसैन बोलो क्या है? दीन है, दुनिया नहीं है। अब हुसैन इब्ने अली जानते हैं 72 तस्बीहां पूरी हुई, हुसैन भी नीचे उतर गए। सरकार ने नमाज मुकम्मल फरमाई। आप घर गए, अम्मी जान ने पूछा हुसैन कहाँ गए थे? कहा अम्मी जान नाना जान नमाज पढ़ा रहे थे, सजदे की कैफियत में थे, मैं जाके सवार हो गया। फरमाया हुसैन आपने क्या किया है? कहा अम्मी हुजूर क्या किया है? फरमाया नाना जान नमाज पढ़ा रहे थे, आप जाके सवार हो गए हो। कहा अम्मी जान घबराइए मत, इस नमाज की बका का नाम भी हुसैन इब्ने अली है, इस मिंबर की इज्जत व कीर का नाम भी हुसैन इब्ने अली है, इस मेहराब मिंबर की जीनत का नाम भी हुसैन इब्ने अली है। आज मस्जिदों में जो रौनक है, रौनक है मसाजिद में शबीर के सजदे से। ऊंची आओ ना सुभान अल्लाह। रौनक है मसाजिद में शबीर के सजदे से, मिंबर भी हुसैनी है, आज़ा भी हुसैनी है, मिंबर भी हुसैनी है, आज़ा भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। आज जो ये मस्जिद व मेहराब व मिंबर की रौनक है, इसकी बका का नाम भी हुसैन इब्ने अली। कामी जान घबराइए मत, आज नाना जान मुस्तफा करीम ने मस्जिद नबवी के मेहराब के अंदर मेरी खातर 72 तस्बीहें पड़ी हैं। इस सजदे की बका की खातर करबो बला की सरजमीन होगी, उस पे हुसैन एक एक लाल का खून देकर इस सजदे को जिंदा कर देगा। तो दोस्ताने गिरामी, दीन की बका का नाम हुसैन इब्ने अली है। और हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा वजीफा मुकर्रर फरमाते हैं।
हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का। अब सरकार उनका डबल हिस्सा मुकर्रर फरमाते हैं। आपके साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद की बारगाह में शिकायत करते हैं कि अब्बा हुजूर, मैं उम्र में बड़ा हूँ, मैं उम्र में आया हूँ। ए गल्लां जरा ए नुक्ते गौर नाल सुनियो। बाज़ लोगों का ख्याल होना मैं जी उम्रू बड़ा आ, मैं नमाजा ज्यादा पढ़ियां, मैं रोजे ज्यादा रखे, मैं हज ज्यादा कीते। ए सैयद ते की होया जी, लोग का बच्चा आ, एक कल ना बच्चा आ, मैं उम्र गुजारी बैठा आ। आओ इसका जवाब तुम्हें मुरादे रसूल से लेके देता। मुरादे रसूल से आइए, इस सवाल का जवाब तलब करते हैं। वो क्या कहते हैं? जब हजरत इब्ने उमर कहने लगे अब्बा हुजूर, मैंने गज़ावात में भी शमूलियत की है, उम्र में भी ज्यादा हूँ। आपने हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वजीफा डबल किया है और मेरा कम है, क्योंकि सरकार हजरत उमर ने बदरी सहाबा के मुकाबले में इतना जो था वजीफा वो शहजादाने करीमैन का मुकर्रर फरमाया था। अब आपने फरमाया कि मैंने सरकार को देखा है कि कोई भी जो तोहफा आता, हदिया आता, सदका नहीं हदिया, वो सरकार के पास अगर खजूरें भी आती तो हसन को भी दो देते, हुसैन को भी दो देते। आम साहबा में एक एक तकसीम होता। और आपने फरमाया कि ये हुजूर के शहजादे हैं। वो कहने लगे ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं आपका बेटा हूं, आप मेरा भी इनके बराबर हिस्सा करें। अब जुमले सुनिए फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और अपना ईमान ताज़ा कीजिए, अपने ईमान को हरारत की जला बख्शिए कि हजरत फारूक आजम क्या कहते हैं। कहने लगे है इब्ने उमर, अगर तू इनकी बराबरी चाहता है तो हुसैन के भाई हसन जैसा भाई ला, और इनकी माँ फातिमा तू ज़हरा जैसी माँ ला, इसके बाबा अली उल मुर्तजा जैसा बाप ला, और इनके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नाना ला। तू क्या कहता है कि इनकी बराबर का हिस्सा मुझे मुयस्सर आए, वजीफा मिले। तू इनके भाई जैसा हसन ला सकता है? कहा हुजूर नहीं ला सकता। माँ फातिमा तू ज़हरा इनकी है, तू ला सकता है? कहा नहीं ला सकता। कहा इनका बाबा अली है, ला सकता है? कहा नहीं ला सकता। कहा इनका नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया है, ला सकता है? कहा नहीं ला सकता। फरमाया फिर तेरा हिस्सा वही रहेगा। इनका हिस्सा उमर कौन है मुकम्मल करने वाला? जिनका भाई हसन है, जिनकी माँ फातिमा तू ज़हरा है, और जिनका बाप अली है, जिनका नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। गिरने नहीं देता है कांधों से नवासों को। उच्ची सुभान अल्लाह छोड़ो, एक बार फिर आग छोड़ो। गिरने नहीं देता है कांधों से नवासों को, लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है, लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। मिलके पढ़ लीजिए, दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी हमद के अपना तो ईमान भी हुसैनी। देखे ना, ये इस खानदान को, इस घराने को जो फजीलत हासिल है वो किसी और के मुकद्दर में कहाँ आ सकती है। आइए तुम्हें फिर एक मर्तबा में हजरत हैदर करार की बारगाह में ले चलता हूं। मदीना पाक है, मदीना पाक के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखवात को कैंप फरमाया।
भाईचारा, एक अंसार और एक मुहाजिर को आपस में भाई भाई बना दिया, आपस में भाई भाई बना दिया। अब सब एक दूसरे के भाई बन गए। हज़रत उमर का भाई भी बन गया, सिद्दीक़ अकबर के भी बन गए, उस्मान गनी के भी बन गए। सभी को, एक मुहाजिर एक अंसार को आपस में सरकार ने भाई भाई बना दिया। अब अली बचे, हज़रत मौला मुर्तज़ा ने रोना शुरू कर दिया। अकेले बैठे हैं कि सरकार ने सबको भाई अता कर दिए, अली रह गया है। आंसू जारी हुए ना तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत पड़ी। फरमाया मेरे भाई अली की शय ने रुलाया है। कहा सोनिया सभी को भाई भाई बना दिया है, अली का भाई कौन है? फरमाया अली तेरा भाई मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। हाथ पकड़ा अली का, अपने हाथ में लिया, लेकर हाथ बुलंद करके कहा अली तू दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है, आखिरत में भी मोहम्मद का भाई है। वाह अली तेरी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, तेरे मुकद्दर पर कुर्बान जाऊं। आपकी वो जात है, मुझे बताओ तारीख के अंदर ऐसा किसी को मकाम मिला है? और 10 छोड़ो तो अनु पता है किसी को मकाम नहीं मिला। जनाबे मुस्तफा फरमा रहे हैं, रहमत आलम कह रहे हैं, जाने रहमत सारी कायनात के लिए रहमत जो बन के आए, वो कह रहे हैं अली क्यों घबरा रहा है? तेरा भाई मैं मोहम्मद हूं, तू मेरा भाई जिसका नाम अली। और दोस्ताने गिरामी क्या फरमाया सरकार ने? अली घबराता क्यों है? तेरा भाई मैं जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। फरमाया दुनिया में भी तू मेरा भाई है और आखिरत में भी तू मेरा भाई है। अब हज़रात गिरामी कयामत वाले दिन महशर में अब लवाए हम्द का झंडा जो होगा उस कितना बड़ा होगा, वो झंडा कितना होगा, कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा। साहबा से मुस्तफा जाने रहमत पूछने लगे जानते हो वो झंडा किसके हाथ में होगा? सारे हाथ बांध के खल के कहने सोनिया माँ बाप कुर्बान हो, आप जानते हैं जो आपका खुदा जानता है। अब वो इतना बड़ा झंडा लवाए हम्द का होगा, वो किसके हाथ में होगा? वो अलीउल मुर्तजा के हाथ में होगा। सरकार फरमाते हैं उस झंडे थले तमाम अंबिया होंगे, तमाम शहीद होंगे, तमाम सुलहा होंगे, तमाम वली होंगे, तमाम ईमान वाले होंगे। वो झंडा किसके हाथ में होगा? वो अली के हाथ में होगा। आप देखिए सरकार फरमा रहे हैं 1,24,000 कमो पेश सहाबा इकराम हैं, इसी तरह 1,24,000 कमो पेश अंबिया हैं। अंबिया भी किसके झंडे के साए में होंगे? बोलो ना, और नाराए हैदरी। ला छोड़ो को एक बंदा फिर एक बारी नारा। बस आखिरी जुमले समझाना चाहता हूं। आप लोग जो कहते हैं ना 1.25 लाख नारा हैदरी, इसकी आपको समझाता हूं। आज आपको समझ आ जाएगी हम क्यों कहते हैं 1.25 लाख नारा क्यों कहते हैं। आओ तुम्हें समझाता हूं कि ये अली के हाथ में होगा झंडा। बोलिए किसके हाथ में होगा? अली के हाथ में झंडा होगा। दोस्ताने गिरामी ये वो झंडा है कि अली के हाथ में होगा। बोलो किसके हाथ में होगा? इस झंडे के छाए थले 1,24,000 कमो पेश अंबिया होंगे, 1,24,000 कमो पेश असहाबे रसूल होंगे,
शहीद होंगे, सुलाखा होंगे, सारे इसी झंडे के साए में होंगे। इसीलिए हम कहते हैं 1.25 लाख ना बराए हैदरी। ये नारा सुन्नियों की जान है। जज़ाकल्लाह। ये नारा सुन्नियों की जान है, सिद्दीक की पहचान है, फारूक की पहचान है, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन की पहचान है। अगर सिद्दीक से प्यार है तेरा, उस्मान से प्यार है तेरा, उमर से प्यार है तेरा, उनसे प्यार नहीं तो अली का तू गुलाम नहीं बन सकता है। अली की गुलामी का पट्टा हजरत हैदर करार फरमाते हैं, हौज़े कौसर पर सरकार होंगे, जाम पिलाने वाला अली मुर्तजा होंगे। फरमाया अली उन्हीं को जामे कौसर पिलाएगा और जिनके सीने में अबू बकर उमर उस्मान का प्यार होगा। जामे कौसर पीने वालों, इसकी तमन्ना रखने वालों, हजरत हैदर करार कहते हैं जिसके सीने में अबू बकर का प्यार होगा, उमर का प्यार होगा, उस्मान गनी का प्यार होगा, वही जामे कौसर मुस्तफा जाने रहमत गारगा में जब आएंगे पीने के लिए तो अली उन्हीं को बुलाएगा जिनके सीनों में इन हस्तियों का प्यार होगा। तो दोस्ताने गिरामी, आपको बात समझ आ गई है? जज़ाकल्लाह। वक्त नहीं है, अब समझ आया ने 1.25 लाख मर्तबा नाराए हैदरी हम कहते हैं। समझ आई ने गल? एवें मैंने जज्बात में बात नहीं कह दी, ये बकायदा हदीस है। सरकार फरमा रहे हैं कि हलवाए हमद का जो झंडा होगा वो अली के हाथ में होगा। ये जज्बाती बातें नहीं हैं, ये प्यार भरी बातें हैं। और सखी आसिफ लाल, सखी मुहिब लाल गिलानी और चनपीर बादशाह के फैजाने नजर का कमाल है, ये उन्हीं का फैजान है। दोस्ताने गिरामी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मदीने वाले आका कह रहे हैं कि वो झंडा इतना बड़ा होगा कि उसके साए में सभी अंबिया भी होंगे, सहाबा भी होंगे, वली भी होंगे, शहीद भी होंगे। तो वो झंडा इतना बड़ा होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अहले बैत रसूल की सच्ची पक्की गुलामी अता फरमाए, इनका प्यार नसीब फरमाए। दोस्ताने गिरामी, जो मेरे गौस का मानने वाला है ना, जो मेरे गौस का मानने वाला है वही तो अलीउल मुर्तजा का गुलाम है, वही हुसैन इब्ने अली का गुलाम है, वही सारे सहाबा से प्यार करने वाला है। तो खालिक़े कायनात के हुजूर दुआ है कि सुनियो खुश नसीब हो, तुम्हारे हाथों में अंबिया का दामन भी है, तुम्हारे हाथों में सिद्दीकीन का दामन भी है, तुम्हारे हाथों में शुहदा का दामन भी है और तुम्हारे हाथों में वलियों का दामन भी है। क्योंकि आमनू का माना यही बनता है, 4 हुरूफ हैं, अलीफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद, नून से सारे नबी, वाओ से सारे वली। जब तक इन चारों की गुलामी ना की जाए तो ईमान वाला बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी अता फरमाए, हुजूर के इश्क व मोहब्बत में खुदा हमें जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्ताने गिरामी, अगर कामयाबी चाहते हो तो मदीने वाले का आखिरी फरमान यही है कि मेरी औलाद से प्यार कर लो। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मुवद्दता फिल कुर्बा। मदीने वाले फरमाते हैं अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो फिर क्या करो, मेरी औलाद का प्यार सीने में बसा लो, इनकी मुवद्दत अपने सीने में कायम कर लो। तो दोस्ताने गिरामी, जो आले रसूल का गुलाम बना उसी का तो बेड़ा पार है। क्योंकि हमने जिब्रील को भी देखा कि इस दर की गुलामी कर रहा है। जिब्रील जुलाता है हसनैन के झूले को, जिब्रील जुलाता है हसनैन के झूले को। लगता है कि नबियों का दरबार भी
है, लगता है कि नबियों का दरबार भी हुसैनी है, हर हमद के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी अता फरमाए और हुजूर के सदके में अल्लाह आपका यहाँ पे आ जाना, इस शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में शामिल होना, हज़रत इमाम हुसैन आका लजपाल का जो खुदा ने हमें प्यार दिया है, दुनिया में भी उन्हीं का दामन है, कब्र से उठेंगे तो तब भी उन्हीं के नाम से नारे जपे जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।